नमस्कार साथियों, ये आपकी जो है हिस्ट्री की कक्षा हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले जो कल की कक्षा में जो है इससे पहले की जो आपकी कक्षा चली थी, उस कक्षा में हमने यहाँ पर जो उस कक्षा में जो हमने यहाँ पर देखा था, वो देखा था कि कैसे ब्रिटिश गवर्नर और उनके जो राज्य थे क्या थे, जो गवर्नर थे और उनकी जो नीतियां थी, उनकी क्या थी, जो नीतियां यहाँ पर थी वो कैसी कैसी बनाई जाती थी और कैसे कैसे करके इन्होंने क्या किया यहाँ पर रूल जो है किया। ठीक है। अब यहाँ से आगे देख करके हमने जो है इसमें एक चीज और देखी थी कि जो 1857 था, क्या था 1857 था। यहाँ तक जो इंग्लिश यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ पर, उनके कितने 100 ईयर्स जो है हो गए थे। जो बैटल ऑफ प्लासी था वो हमारा 1757 में यहाँ पर हुआ। और फिर इसके लगभग 100 ईयर्स के बाद जब जो है देखा, यहाँ पर बहुत सारे इसके रीजन्स यहाँ पर थे। मैंने आपको सारे लगभग रीजन्स यहाँ पर बताए कि कौन कौन से रीजन्स यहाँ पर थे, जिसके कारण जो फर्स्ट जो नेशनल मूवमेंट आप कह सकते हैं अपनी फ्रीडम के प्रति जो है भारतीयों ने यहाँ पर चलाए। ठीक है। अब ये है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल मूवमेंट थे। अब देखिए क्या था। देखिए कभी भी होता है ना, किसी भी एक चीज के लिए कभी भी एक कारण कभी उत्तरदायी नहीं होता। जैसे मान लीजिए कोई एक बड़ी जो है घटना होने वाली है कोई, तो कभी उसके लिए कोई है, कभी भी एक रीजन नहीं होगा। जैसे आप लोग भी देखते होंगे, कभी जो है किसी के साथ आपकी लड़ाई हो जाती है, क्या हो जाती है, किसी के साथ लड़ाई हो जाती है, तो एकदम से कभी जो है ऐसी लड़ाई नहीं होती है। एकदम से कभी जो है ऐसी लड़ाई नहीं हो जाती कि भाई सीधे आप लोग मिले और एक दूसरे से जो है हाथापाई करनी शुरू कर दी। पहले की जो है कुछ बात होती है, कभी जो है वो निकल जाती है, धीरे धीरे जो है अंतर विरोध होने लगते हैं, तब जाकर के क्या यहाँ पर युद्ध जो है होता है। अब देखिए इससे पहले जो कहीं ना कहीं था, जो अंग्रेजों से पहले यहाँ पर क्या था, जो अंग्रेजों से पहले यहाँ पर जो भारत की हुकूमत थी, आपको पता है मुगलों के हाथ में थी। किसके हाथ में? ये जो है मुगलों के हाथ में थी। और उससे भी पहले अगर हम देखें तो ये जो है यहाँ पर दिल्ली सल्तनत में जो हाथ में थी, जो यहाँ पर पांच छह वंश के जो यहाँ पर लोग रहे। सबसे पहले जो है जिसमें यहाँ पर गुलाम वंश रहा, फिर जो है खिलजी वंश रहा, फिर यहाँ पर जो है सैयद वंश आपका रहा। कौन रहा? सैयद वंश जो है ये रहा। फिर उसके बाद जो है लोधी वंश रहा। कौन रहा? लोधी वंश जो है यहाँ पर रहा। तो ये इस प्रकार के तीन चार वंश क्या यहाँ पर जो है यहाँ पर इन्होंने राज्य किया। लेकिन ये क्या करते थे कि यहीं बैठे रहते थे ना भाई, जो है इनका ओरिजिन चाहे कहीं भी रहा हो, क्या हो, इनका ओरिजिन चाहे कहीं भी रहा हो, तो बैठते ही यहीं थे। सेना जो है इन्होंने यहीं के लोगों से मिलकर के बनाई थी, शासन जो है यहीं के लोगों पे करना था, रहना यहीं था, सुख भी यहीं भोगना था। तो सुख की जगह इन्होंने कहाँ बनाई? यहीं बनाई। भाई सुख अगर आप लोगों को यहाँ भोगना है तो मेहनत भी कहाँ करनी पड़ेगी? यहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स के साथ क्या था कि उनके जो मेन आका थे, कौन थे? जो मेन आका थे उनके कहाँ बैठे हुए थे? जो है ब्रिटेन में बैठे हुए थे, जो रानी थी। वैसे भी 1857 के बाद मैंने आपको बताया कितने, 1857 के बाद का जो चार्टर एक्ट आया था, यहाँ पर जो एक्ट आया था उसमें क्या था कि ये जो है क्राउन के हाथों में क्या होगा, आपसे यहाँ का जो है राज्य वगैरह होगा वो क्राउन के हाथों में जो है दे दिया जाएगा। ठीक है। जब क्राउन के हाथों में दे दिया जाएगा तो इसका क्या मतलब है भाई? क्राउन जो है जैसा चाहेगा, क्यों दे दिया जाएगा क्राउन के हाथों में? जब क्राउन के हाथों में दिया जा रहा है तो इसका मतलब क्राउन की ज्यादा चल रही है, क्राउन के बोले बोले पर ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब यहाँ पर इकोनॉमी बिगड़ने लगी, क्या लगी? इकोनॉमी जो है बिगड़ने लगी, तो तब जो है इंसान का क्या करोगे ना, जैसे आप देखिए, अगर आप जो है बार बार किसी इंसान को जो है इमोशनल हर्ट करते रहोगे, इमोशनल हर्ट करते रहोगे, तो वो दबता रहेगा। क्या रहेगा? दबता रहेगा। लेकिन इकोनॉमिकली हर्ट करते रहोगे ना, तो एक दिन जो है उसे ऐसा गुस्सा आ जाएगा। जैसे एक जो है छोटी सी कहावत है, आप लोगों ने सुनी होगी, कभी जो है आपसी जो रिश्ते रहते हैं इनमें जो है कभी पैसों का व्यवहार नहीं करना चाहिए। क्या? आर्थिक रूप से जो है कभी भी इन चीजों को क्या बीच में जो है यहाँ पर नहीं लाना चाहिए। तो क्यों नहीं लाना चाहिए? यही तो है कि आर्थिक कारण भाई जैसे ही बीच में आ गए तो वहां पर क्या बिगड़ने लग जाती है, बिगड़ने लग जाती है। तो अंग्रेजों ने जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर शोषण किया। क्या किया? जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा यहाँ पर शोषण किया। हिंदुओं को जो है, हिंदुओं को या पूरे जो है, हिंदुओं से मतलब मेरा पूरे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों से है, केवल एक धर्म विशेष के लोगों से नहीं है। हिंदू मुसलमान सबको भी, जो 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 हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन्हें क्या, जो इंडियंस थे उन्हें क्या बहुत ज्यादा जो है सताना उन्होंने शुरू किया। ठीक है। अब इसके बाद जब बहुत ज्यादा सताना शुरू किया तो कब तक? किसी भी चीज की क्या होती है, एक सीमा होती है। वो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि एक चीज क्या होती है, जैसे मैं किसी चीज को अगर ऊपर फेंकना चालू करता हूँ, तो जब उसकी इनिशियल वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी उसकी यू है, वो क्या रहेगी? जब बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और जो उसकी फाइनल वेलोसिटी वी है, जब ये जीरो हो जाएगी तो उसके बाद क्या चीज जो है दोबारा से नीचे गिरने लगेगी। तो अंग्रेजों के साथ भी ऐसा हुआ। क्या हुआ? जब जो है
धीरे-धीरे जब उनके राज का जो है चरम हो गया, जब जो है सब कुछ लूट लिया उन्होंने, जब जो है फाइनल स्टेज पे थे वो कि सारा ही लूट लिया, अब जो है कुछ बचा नहीं ज़्यादा जो है महत्व की चीज़ें, तब उन्होंने क्या बोला फाइनली हम इंडिया को आज़ादी दे देंगे और इसे ही जो है इस पूरे प्रकरण को, इस पूरी कहानी जो मैंने आप लोगों को सुनाई अभी, इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इंडियन नेशनल मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि कोई भी चीज़ अचानक ही नहीं हो जाती, हमेशा क्या होती है पार्ट्स में होती है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। तो जो ये भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चला, ये भी जो है 3 पार्ट्स में यहाँ पर चला। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में जो है यहाँ पर चला। जो पहला चरण है रहा यहाँ पर, जो फर्स्ट पार्ट रहा इसका, जो इस आंदोलन का रहा, वो रहा 1885 से 1905 तक। कब तक रहा? 1885। और इस समय में आपको पता है कि एक जो विशेष बात यहाँ पर हुई, क्या हुई? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो घटना यहाँ पर हुई, वो क्या हुई? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी है, उसका क्या हुआ? गठन यहाँ पर हुआ। और 1905 में जो महत्वपूर्ण दूसरी घटना यहाँ पर हुई, वो हुई यहाँ पर बंगाल का जो पार्टीशन हुआ। क्या हुआ? बंगाल का जो पार्टीशन, यानी कि बंगाल का जो विभाजन हुआ, ये यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो पहला चरण जो है माना जाता है 1885 से लेकर के 1905। जो फर्स्ट पार्ट है उसको 1885 से लेकर के 1905 तक के बीच में जो है हम लोग मानेंगे। और सेकंड जो पार्ट हमारा माना जाता है, वो माना जाता है हमारा यहाँ पर 1905 से 1919 तक। क्या माना जाता है? 1919 तक। देखिए, अब 1905 में मैंने आपको बताया कि क्या हुआ, बंगाल का पार्टीशन हुआ। तब तक जो है कांग्रेस क्या चल रही थी? बिल्कुल नरम दल के रूप में यहाँ पर चली जा रही थी, मतलब बिल्कुल जिसे लिबरल रूप में कहते हैं ना, बिल्कुल कि भाई आपने कुछ चीज कर दिया तो आपको शांति से समझाएंगे, फिर अगर विरोध भी करना है किसी का तो जो है बिल्कुल शांति से करेंगे। लेकिन कब तक? एक सीमा होती है ना भाई, मूल विचारधारा कहाँ तक जो है चल पाती है। तो जो है फिर उसके बाद उसमें क्या विभाजन हुए, यहाँ पर दो दल बने। जो है एक गर्म दल बना, जिन्होंने बोला कि नहीं भाई इस प्रकार से तो काम नहीं चलेगा, हमें अगर कुछ भी चीज चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बिल्कुल अपनी मांगों को जायज रखना पड़ेगा, मतलब हिंसा के साथ बिल्कुल अपनी मांगों को रखना पड़ेगा। ठीक है, और इन गर्म दल वाले नेताओं में जो सुभाष चंद्र बोस हो गए, और ये जो लाल बाल पाल हैं आपके, ये हो गए, इसके अलावा जो है तिलक जी हो गए, ये सारे लोग जिन्होंने साइमन कमीशन का जो है विरोध बिल्कुल हिंसा के रूप में यहाँ पर किया, ये सारे गर्म दल में थे और नरम दल में थे। अब इन्हीं की नीतियों से क्या होने लगे, धीरे धीरे जो है क्या होने लगे, अंग्रेजों पर जो है आक्रमण होने लगे। और उसके बाद जितनी भी अन्य घटनाएं हैं वो यहाँ पर होने लगी। तो यहाँ से लेकर के 1919 तक, 1919 देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। 1915 में जो है गांधी जी क्या हुए, भारत आए। 1915 में जो है जो गांधी जी थे वो यहाँ पर इंडिया में आए। इससे पहले आपको पता है कि जो है साउथ अफ्रीका में यहाँ पर थे, और साउथ अफ्रीका में बहुत सारी क्या लीडिंग्स जो है यहाँ पर कर चुके थे, न जाने कितने सारे जो अश्वेतों के लिए यहाँ पर कुछ उनके हक की चीजें जो है उन्होंने यहाँ पर करके वो जो है इंडिया आए थे। लेकिन इंडिया जो है जैसा बाहर के अन्य कंट्रीज थे उनके जैसा, वो कहते हैं ना कि इंडिया इज नॉट फॉर द बिगिनर्स, आजकल जो है मीम्स वगैरह में काफी देखते होंगे आप, इंडिया इज नॉट फॉर द बिगिनर्स। तो उसी प्रकार की जो है बात रही, जो बिगिनर उस समय जो गांधी जी नए नए आए थे ना, तो उनके लिए इंडिया इज नॉट फॉर बिगिनर्स। तो गांधी जी को भी क्या लगा, समय लगा, बहुत समय लगा। गांधी जी लगभग 4 साल तक गांधी जी ने पूरे देश का क्या किया, भ्रमण किया। 1919 में, 1919 तक, उसके बाद गांधी युग की जो है शुरुआत होती है। किसकी? गांधी युग की यहाँ पर शुरुआत होती है 1915 से। ओ सॉरी, 1915 में जो है गांधी जी आए, और 1919 तक, 1919 में आप अभी पढ़ेंगे गांधी जी का सत्याग्रह। हालांकि 1917 में जो है ये हो गया था, लेकिन 1919 में से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1919 में जो है गांधी जी, जो द गांधी जी थे, वो यहाँ पर चालू हो गए थे। गांधी जी तो इससे पहले भी थे, लेकिन गांधी को द गांधी, मतलब महात्मा गांधी जब बने, उससे पहले मोहनदास करमचंद गांधी थे, और जो है एम जी गांधी, मोहन महात्मा गांधी जब ये बने, एम जी यानी कि महात्मा गांधी जब ये बने, तो उसके बाद से यहाँ पर क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण यहाँ पर चालू होता है। और 1919 से लेकर के 1947 तक, जब तक जो है गांधी जी ने अपने लट्ठी से जो है अंग्रेजों को ससम्मान जो है क्या नहीं कर दिया, देश की सीमा से बाहर नहीं छोड़ दिया, तब तक किसके? गांधी के युग के नाम से जो है इसे तृतीय जो स्वाधीनता क्रम है इसे जो है जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या हुई, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज जो है अचानक से नहीं हो जाती। जैसे जो है बिजली का हम बटन दबाते हैं ना, तुरंत जो है बिजली का बटन दबाया और जो है तुरंत ही जो है वो चीज वहां पर हो गई। तो कभी भी कोई भी चीज जो है ऐसे करके नहीं होती। किसी भी चीज को करने में या किसी भी चीज को होने में क्या लगता है, समय लगता है, और बहुत सारी घटनाएं होती हैं। क्या होती हैं? बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर होती हैं। तो इन्हीं को जो है अब हम क्या करेंगे, एक एक करके विस्तार से जो है देखने वाले हैं। अब देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण जो नेशनल मूवमेंट था, इसका जो फर्स्ट फेज था वो कब तक, अभी मैंने आपको बताया 1885 से 1905 तक जो है यहाँ पर रहता। ठीक है, और
मैंने आपको बताया सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर की जो घटना थी वो क्या थी, 1885 में जो हुआ यहाँ पर क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट जो चला, इसके तहत जो एक ब्रिटिश अंग्रेज अधिकारी थे एओ ह्यूम, क्या थे, एओ ह्यूम, जो यहाँ पर थे, इन्होंने क्या किया, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की इन्होंने क्या करी, एस्टेब्लिशमेंट करी। और इस समय से क्या हुआ, जो फर्स्ट फेज है इसका यहाँ पर स्टार्टिंग हो गई। ठीक है, इसे जो है उदारवादी चरण या जो है लिबरल फेज के नाम से भी जाना जाता है, किसके, लिबरल फेज के नाम से भी जो है जाना जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट की थी, वो एक अवकाश प्राप्त, मतलब रिटायर्ड जो अंग्रेज ऑफिसर थे, आईसीएस अधिकारी, कौन से, इंडियन सिविल सर्विसेज उस टाइम पे होता था, अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम यानी कि एओ ह्यूम ने की थी। और कब करी थी, दिसंबर 1885। डेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग जो है याद रखेंगे, दिसंबर 1885 में कब करी थी, दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम ने यहाँ पर क्या करी थी, जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी जो है स्थापना करी थी। और ये एक रिटायर्ड सिविल ऑफिसर थे। ठीक है, फिर इसके बाद इसका जो फर्स्ट यहाँ पर जो सेशन होने वाला था, फर्स्ट जो इसका सेशन होने वाला था वो कहाँ पर, जो है पुणे में यहाँ पर होने वाला था। पुणे महाराष्ट्र में, यहाँ पर पुणे कहाँ है आपको पता है, महाराष्ट्र में यहाँ पर है, यहाँ पर होने वाला था। लेकिन यहाँ पर जो है प्लेग की बीमारी यहाँ पर फैल गई थी, इसके कारण ये प्लेग से जो है, सॉरी प्लेग से कह रहा हूँ मैं, ये जो है पुणे से ट्रांसफर होकर के कहाँ, ये जो है बम्बई में शिफ्ट हो गया। बोला कि अब जो है इसका फर्स्ट सेशन है वो कहाँ पर, बम्बई में जो है हम करेंगे। और इसका जो फर्स्ट सेशन हुआ वो बम्बई में हुआ 28 दिसंबर 1885 में। कब हुआ, 28 दिसंबर 1885 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में स्थित जो है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ। अगर इतना ना भी याद रखें तो ये याद रखना है कि पहला जो है होना था पुणे में। कहाँ होना था, पुणे में होना था, लेकिन जो है पुणे में क्या बोला मैंने आपको कि प्लेग फैल गया, तो उस कारण जो है पुणे में हो नहीं पाया। और कहाँ हुआ, बदले में मुंबई में जो है यहाँ पर हुआ। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों ने ध्यान रखना है इसकी एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित। क्या बोला मैंने, इसके जो फर्स्ट फेज है उसे जो है लिबरल फेज यहाँ पर कहा जाता है। और एओ ह्यूम जो क्या थे, आईसीएस के जो है रिटायर्ड ऑफिसर थे, इन्होंने दिसंबर 1885 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसको क्या, स्टैब्लिश किया था। ठीक है, और इसके बाद जो इसका पहला सेशन था वो कब, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, ये जो है बॉम्बे में हुआ। और होना कहाँ था, ये पुणे में, लेकिन पुणे में जो है प्लेग फैल गया था। तो फिर अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखिए, जो इसका फर्स्टली नाम था, जो इनिशियली इसका नाम रखा गया था, वो रखा गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन जो है इसका नाम रखा गया था। क्या, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है नाम रखा गया था। लेकिन जो दादा भाई नेरोजी जो थे, कांग्रेस के जो एक बहुत फेमस लीडर उस समय के थे, जो दादा भाई नेरोजी यहाँ पर थे, इनके सुझाव पर क्या, इनके सुझाव पर जो है, इनके सजेशन पर यहाँ पर इसका नाम चेंज करके क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि जो संघ था इसको क्या, यहाँ पर कांग्रेस जो है कर दिया गया। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में जो भारत का वाइसरॉय था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन था। कौन था, लॉर्ड डफरिन। यानी कि कब की ये बात है, 1885 को, जब जो है मैं आपको वाइसरॉय वाला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में जो एक सबसे बड़ा काम हुआ वो क्या हुआ, यहाँ पर एक कांग्रेस की जो है क्या हुई, स्थापना, कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट। ठीक है जी, तो इनिशियली क्या नाम था इसका, इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ जो है इसका नाम था। तो उसके बाद बंबई के पहले अधिवेशन में भाग लेने वाले अधिकतर नेता वकील एवं पत्रकार थे। ठीक है, इस सम्मेलन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या 72 थी। ध्यान रखेंगे आप, टोटल मेंबर्स कितने थे पहले सेशन के, तो 72 मेंबर्स यहाँ पर थे इसके पहले सेशन में, जो कि अधिकांश वर्गों का प्रतिनिधित्व, यानी कि जो बहुत सारी कम्युनिटीज थी, उन सबको, कम्युनिटीज या बहुत सारी जो क्लासेस थे उनको क्या रिप्रेजेंट यहाँ पर करते थे। इनमें से जो सबसे ज्यादा यहाँ पर थे, क्या थे, इनमें जो सबसे ज्यादा कौन सदस्यों की जो संख्या थी वो यहाँ पर आपके बम्बई प्रांत से थे। कहाँ से थे, बम्बई प्रांत से। और टोटल कितने यहाँ पर 38 मेंबर्स जो है बम्बई से थे। कितने, 38 मेंबर जो है सबसे ज्यादा इसमें कहाँ से थे, बम्बई से थे। क्योंकि बताया मैंने आपको, बम्बई में जो है यहाँ पर अधिवेशन हो रहा था, और इससे पहले भी जो है बम्बई क्या हुआ था, अंग्रेजों द्वारा अच्छे से बसाया जा चुका था। क्योंकि पुर्तगाल से जब जो है शादी करी थी अंग्रेज, जो राजा मैंने आपको नाम बताया था, क्या नाम बताया था मैंने आपको, जो अंग्रेज राजा चार्ल्स द्वितीय, कौन, चार्ल्स द्वितीय जो था, जो चार्ल्स सेकंड यहाँ पर था, उसे क्या यहाँ पर जो एज अ डॉवरी जो है यहाँ पर बम्बई मिला था। और उसके बाद क्या अच्छे से जो है उन्होंने क्या उसे बसा लिया था। ठीक है, अच्छे से क्या कर लिया था, बसा लिया था। तो यहाँ पर उसके बाद फर्स्ट इसका जो सेशन हुआ, और यहीं से उसके सबसे ज्यादा कितने 38 मेंबर्स जो है यहाँ पर चुने गए। ठीक है,
अब आते हैं इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे, तो पहले प्रेसिडेंट व्योमेश चंद्र बनर्जी, आपने ध्यान रखना है क्या, व्योमेश चंद्र बनर्जी ध्यान रखना है। और जो इसके यहाँ पर सेक्रेटरी थे वो कौन थे, ए ओ ह्यूम थे। कौन थे, वो यहाँ पर ए ओ ह्यूम जो है, आप लोग ध्यान रखेंगे कौन थे, ए ओ ह्यूम क्या थे यहाँ पर, जो इसके पहले सेक्रेटरी थे, ठीक है। और इसके जो मेन मेंबर्स थे वो कौन कौन थे, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू सी बनर्जी, आनंद मोहन बोस, रोमेश चंद्र दत्त। रोमेश जो है रमेश का ही शायद बंगाली नाम रहा होगा, रमेश का क्या रोमेश हो गया, रोमेश चंद्र दत्त आदि है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो बाद में जो है जाकर के कांग्रेस के एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता जो है यहाँ पर बने, कौन, बहुत इंपॉर्टेंट जो है नेता यहाँ पर बने, पॉलिटिशियन यहाँ पर रहे, एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, ठीक है। ये क्या थे यहाँ पर पहले अधिवेशन में जो है शामिल, स्थापना अधिवेशन जिसे कहा जाता है, कितना, स्थापना अधिवेशन, उसमें जो है क्या है यहाँ पर पार्टिसिपेट उन्होंने नहीं किया था। क्यों, क्योंकि इसी समय जो है इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, किसकी, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस की जो है सेकंड जो अखिल भारतीय सम्मेलन हो रहा था, सेकंड क्या हो रहा था, अखिल भारतीय जो सम्मेलन इसका यहाँ पर हो रहा था, वो जो है यहाँ पर होना था, ठीक है। तो और बाद में जो है इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस जो थी, क्या थी, इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, इसी में आईएनसी में, इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या हो गई थी, मर्ज यहाँ पर हो गई थी 1886 में, ध्यान रखना है आपको। देख लिया आप लोगों ने, स्थान कहाँ पर था, टोटल कितने मेंबर थे, बंबई से कितने मेंबर थे, प्रेसिडेंट कौन थे और इसके सेक्रेटरी कौन थे, ठीक है। ये चार चीजें आपने ध्यान रखनी है। और स्थापना के अगले ही साल किस बड़े ग्रुप का जो है यहाँ पर इसमें मर्जर हो गया था, तो इंडियन एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का जो है यहाँ पर क्या हो गया था, इसमें जो है मर्जर हो गया था, ठीक है। ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस इनकी हो रही थी उसका जो है उस समय होना था, तो 1885 में ये जो है यहाँ पर जो इसकी एस्टेब्लिशमेंट की जो सेशन था उसमें जो है यहाँ पर नहीं रह पाए। फिर उसके बाद जो सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जिनका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी जो है संबंध नहीं रहा। सैयद अहमद खां, इनको देखेंगे आप, जो है बहुत बड़े स्वाधीनता आंदोलन में, जो नेशनल मूवमेंट है इसमें जो है मुस्लिम फ्रंट से जो है इनका काफी नाम जुड़ा, पर लेकिन कांग्रेस से जो है इनका कभी नाम नहीं जुड़ा। फिर उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण आपको चीजें याद रखनी है, चार जो है इसमें क्या आंसर वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे आपके, एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन जो है हु वाज नॉट अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, जो है कभी भी जो है क्या नहीं रहे, कांग्रेस के मेंबर होते हुए जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं रहे, तो कौन नहीं रहे, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान रखना है आपको। बाल गंगाधर तिलक है, ये क्या रहे, नहीं रहे, कभी भी जो है कांग्रेस के मेंबर होते हुए कभी भी नहीं रहे, प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं रहे, क्या नहीं रहे, प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर नहीं रहे, ठीक है जी, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपने ध्यान रखना है, नेक्स्ट जो है फर्स्ट, यहाँ पर इनकी क्या क्या जो है इन्होंने मांगे करी थी, क्या 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 इनकी जो है डिमांड्स यहाँ पर थी। सबसे पहले कहा इन्होंने कि सैनिक खर्चों में जो है कटौती की जाए, जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है इसको क्या कर दिया, रिड्यूस जो है किया जाए। फिर उसके बाद जो सेंटर और स्टेट है, जो प्रांत और जो केंद्र है, इनमें क्या विधान परिषदों का क्या किया जाए, विस्तार किया जाए। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं इनको क्या किया जाए, यहाँ पर एक्सपेंड किया जाए, कहाँ पर, सेंटर में और यहाँ पर स्टेट्स में, ठीक है। उसके बाद जो उच्च सरकारी नौकरियां हैं, यानी कि जो सिविल सर्विसेज है, कहाँ हैं, जो सिविल सर्विसेज, जो हाई क्लास जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें जो है सिविल सर्विसेज जैसी आती हैं, इनमें क्या भारतीयों को इनफ जो है चांसेस क्या मिलने चाहिए। उसके बाद भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन क्या करना चाहिए, नियुक्त जो है करना चाहिए। एक जो है भारतीय प्रशासन की, मतलब जो आप कैसे, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को चला रहे हो, तो भाई इंडियनों को भी तो पता होना चाहिए कि जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चला रहे हो, तो इस चीज के लिए क्या करोगे आप, एक रॉयल कमीशन को जो है क्या करोगे यहाँ पर नियुक्त करोगे, ठीक है। उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के लिए दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में ब्रिटेन में 1887 में भारतीय सुधार समिति की क्या स्थापना जो है करवाई। दादा भाई नेहरू की जो चेयरमैनशिप में यहाँ पर इन्होंने क्या करवाई, यहाँ पर एक इंडियन रिफॉर्म्स कमेटी यानी कि भारतीय सुधार कमेटी थी, यहाँ पर इसको क्या करवाया, एस्टेब्लिश करवाया 1887। अब देखिए कांग्रेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पूछा जाता है कि कांग्रेस के बारे में ये शब्द किसने कहा, या पूछा जाता है कि जैसे बंकिम चटर्जी की है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है ये शब्द किसके बारे में कहे, पहला जो है बंकिम चटर्जी किसने के बारे में कहे, कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे हैं, क्या हैं,
पदों के जो है भूखे हैं, जो ये पोस्ट वगैरह हैं इसके लिए क्या बहुत ज्यादा जो है भूखे हैं कि कैसे जो है हमें क्या मिले, पोस्ट जो है मिले। आम मेंबरों में जो है देश को स्वतंत्र करने में इनका कोई ध्यान नहीं है, और किसमें जो पोस्ट वगैरह इसके लिए लालच यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद सर सैयद अहमद खां, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध था। मतलब किसी आदमी विशेष ने क्या नहीं करी थी इसकी यहाँ पर भूमिका नहीं रखी थी कि हम जो है करेंगे, किसी मतलब जो आम लोग यहाँ पर थे उन्होंने जो है इसकी क्या प्लानिंग नहीं करी थी कि हम जो है इसको ऐसे आंदोलन के रूप में करेंगे। ये क्या कुछ स्पेशल लोगों द्वारा ही क्या किया गया था। तो इसके बाद अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। जो कांग्रेस के सेशन चल रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं, ये क्या केवल 3 दिनों का एक 3 डेज फेयर्स है, ठीक है। 3 दिनों का क्या है, बस एक ड्रामा भर है, 3 डेज ड्रामा कह सकते हैं आप इसे। तो इसका डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने कहा वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है, सूक्ष्म है। जो जो माइन्यूट कम्युनिटी है, क्या जो माइनर कम्युनिटी है, माइनॉरिटी है, उसको क्या यहाँ पर उसका रिप्रेजेंट जो है यहाँ पर करती है। फिर उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे क्या करूं, शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। लॉर्ड कर्जन ने बोला कि दिक्कत मत करो भाई, तुम जुड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जुड़ो कांग्रेस में, और मैं क्या करता हूँ तुम सबको जो है जेल भेज देता हूँ। बाद में हुआ ही, कांग्रेस के नेताओं को जो है बहुत सारों को जेल भेजा गया, इसी तो किया गया, ठीक है। तो उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने कहा, जो इसके क्या थे, मैंने आपको बताया कि एक मेंबर थे, लेकिन मेंबर होते हुए कभी इसके क्या प्रेसिडेंट जो है यहाँ पर नहीं बन पाए। यदि वर्ष में एक बार हम मेंढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। जो है अगर हम इफ वी क्रॉक लाइक अ फ्रॉक वंस इन अ ईयर वी विल गेन नथिंग, हमें क्या कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर जो है हम मेंढक की तरह एक वर्ष में जो है केवल एक बार जो है अपनी कोई अधिवेशन रख लेते हैं, कॉन्फ्रेंस रख लेते हैं, और उसमें जो है तरह तरह की हम जो है बातें बोलेंगे, तो उससे जो है हमें क्या कुछ भी जो है नहीं मिलने वाला। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण विचार यहाँ पर थे जो लोगों ने क्या रखे, यहाँ पर रखे। और इस आंदोलन के जो है प्रमुख नेता कौन कौन थे यहाँ पर, फिर हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्त, एसएन बनर्जी, रास बिहारी घोष और गोपाल कृष्ण गोखले, बद्रुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यूसी बनर्जी और मदन मोहन मालवीय। ये क्या थे, इस आंदोलन के क्या थे यहाँ पर प्रमुख नेता थे। अब देखिए कि हुआ क्या, देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की, अब जब इतना पढ़ लिया है आप लोगों ने, तो ये जो है कहीं एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन मैं जो है आपको एक थ्योरी बता रहा हूँ इसके पीछे की क्यों मतलब आईएनसी की स्थापना हुई। देखिए 1857 में क्या हुआ, यहाँ पर पहला जो नेशनल मूवमेंट माना जाता है, नेशनल मूवमेंट की जो कोशिश की गई थी यहाँ पर, ये हुआ, ठीक है। पहला प्रथम स्वाधीनता संग्राम, फर्स्ट नेशनल मूवमेंट जो यहाँ पर था वो यहाँ पर 1857 में जो है चला गया। अब यहाँ पर उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड डफरिन। कौन था, लॉर्ड डफरिन जो भारत का वायसराय यहाँ पर था। तो इसने एओ ह्यूम को बोला, क्या एओ ह्यूम जो है माना जाता है कि इसके अच्छे दोस्त थे। इसने जो है एओ ह्यूम को बोला कि भाई ऐसा हो ही सकता है कि कुछ ना कुछ जो है ये इंडियन लोग दोबारा करेंगे। अब ऐसा होता है ना, जैसे एक बार जो है ट्राई कर दिया, इतने सारे लोगों का खून बह गया, इतने सारे लोग जो है हुए, तो उससे क्या प्रेरणा ही मिलती है, आगे लोगों को जो है मोटिवेशन मिलता है कि भाई जब ये कर सकता है तो जो है हम क्यों नहीं कर सकते, भाई जब ये कर सकता है तो उसके बाद हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी जो है अपने देश के लिए लड़ेंगे या कुछ जो है अपने देश के लिए करेंगे। तो लोगों में क्या मोटिवेशन आना जाहिर सी बात है था ही। अब इसने क्या बोला, इसने जो है कहा, इस डफरिन ने जो है ह्यूम को बोला, एओ ह्यूम को जो है इसने बोला कि भाई ऐसा करते हैं कि इनको क्या करते थे, हम बेवकूफ बना देते हैं। क्या कर देते हैं, बेवकूफ बना देते हैं। तुम ऐसा करो कि यहाँ पर क्या करो, कांग्रेस की स्थापना करो। क्या करो, तुम जो है यहाँ पर कांग्रेस के स्टेब्लिशमेंट करो, और इन लोगों को बोलना कि हम क्या करेंगे, अब तुम्हारी आजादी के लिए क्या करेंगे, मांग करते रहेंगे। वही वाली बात है ना कि हमने जो है नेताओं के भरोसे अपने देश को छोड़ रखा है, सोचते हैं कि ये जो है विदेशों में जाकर के हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हमारे जो है क्या रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। और ये लोग क्या केवल जो है हमारे टैक्स वगैरह से जो है देश भर में घूम घूम करके जो है मजे करते हैं और आनंद लेते रहते हैं। तो इसी प्रकार से कुछ जो है इस प्रकार की थिंकिंग जो है यहाँ पर रही थी। और ये जो है कोई सुनी सुनाई हुई कहानी नहीं है। जो बाल गंगाधर तिलक थे, कौन थे, जो बाल गंगाधर तिलक थे, सॉरी बाल गंगाधर तिलक नहीं, ये लाला लाजपत राय लिखेंगे आप, लाला लाजपत राय। इन्होंने जो यंग इंडिया करके एक जो है न्यूज़पेपर आता था उस टाइम पे, क्या आता था, यंग इंडिया करके जो है एक न्यूज़पेपर आता था, इसमें जो है उन्होंने अपना एक लेख लिखा था बकायदा। और इस लेख का नाम था गैस वॉल्व। क्या था, प्रेशर कुकर की जो वॉल्व होती है ना, गैस वॉल्व होती है, वो जो है थ्योरी से कहा जाता है गैस वॉल्व थ्योरी, या प्रेशर कुकर की जो वॉल्व थ्योरी कहा जाता है वो इसे कहा जाता है। अब क्या इसमें लिखा हुआ था भाई, जैसे
वाष्प बनती है ना बहुत ज्यादा, जो है जो स्टीम बनती है बहुत ज्यादा, जब अगर उसे कंट्रोल नहीं करेंगे, मान लीजिए गैस में अगर सेफ्टी वॉल्व नहीं लगा होगा, क्या नहीं लगा होगा, सेफ्टी वॉल्व जो है अगर इसमें नहीं लगा होगा, सेफ्टी वॉल्व जो है अगर इसमें नहीं लगा होगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्रेशर कुकर है उसमें सेफ्टी वॉल्व नहीं लगा होगा, ज्यादा वाष्प बनेगी तो प्रेशर फट जाएगा ना। तो लोगों ने, तो इन्होंने सोचा कि कहीं भाई इंडिया के लोगों की स्टीम, मतलब गुस्से की स्टीम कहीं इतनी ज्यादा ना बढ़ जाए कि वो हमें जो है अंग्रेजों को ही निकाल बाहर फेंके यहाँ से। तो इससे बढ़िया क्या करते हैं, कांग्रेस नाम की एक सेफ्टी वॉल यहाँ पर लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कांग्रेस नाम की जो है एक सेफ्टी वॉल यहाँ पर लगा देंगे, जिससे जो है ये लोगों को क्या करते रहे, बेवकूफ यहाँ पर बनाती रहे कि अरे भाई हम लड़ रहे हैं तुम्हारे लिए, हम लड़ते हैं तुम्हारे लिए, आप क्या करो बस हमें सहयोग करो। और इन्हें जो है पोस्टें वगैरह दे करके, या इन्हें जो है अन्य किसी चीज का जो है क्या लालच वगैरह दे करके क्या कर देंगे, इन्हें यहाँ पर जो है हम शांत कर देंगे। तो ये जो है मेन मोटिवेशन था। वरना बताइए कि क्यों जो है किसी की, भाई भारतीयों की अगर मांग कर रहे हो ना, तो यहाँ जो अंग्रेज है इनको भगा करके करो। भाई मुझे जो है सुनना, कोई जो है मेरे घर में घुस गया है, मुझे जो है उसे अपने घर से बाहर निकालना है, तो कि मैं उसके घर में जाकर के मीटिंग करूंगा उससे कि भाई ऐसा हो गया कि यहाँ से उसको निकाल करके बाहर फेंकूंगा। तो कांग्रेस जो है कुछ इस प्रकार का क्या यहाँ पर जो इस्टेब्लिशमेंट हुई वहां था। लेकिन शुरुआत की कांग्रेस ऐसी थी। बात की जैसे मैंने आपको बताया कि गर्म दल और नरम दल जो है दो दल में जो है यहाँ पर बंट गई, तो उसके बाद से जितनी भी राजनीतिक घटनाएं थी वो क्या सारी की सारी यहाँ पर चेंज हुई। ठीक है। फिर जो सेकंड फेज है यहाँ पर हमारा जो नेशनल मूवमेंट का क्या है, जो सेकंड फेज है, इसे जो है मैंने आपको बताया 1905 से लेकर के 1913 तक माना जाता है। कब 19, और जो शुरू में जो है मैंने आपको 1919 बता दिया था, लेकिन 1913 लिखेंगे आप उसे कितना, 1913 जो है आप उसे करेंगे। इस काल को जो है राष्ट्रीय आंदोलन के उदय का काल माना जाता है। क्या कहा जाता है इसे, द पीरियड ऑफ राइज ऑफ द नेशनल मूवमेंट जो है इसे कहा जाता है। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड एट दिस टाइम, जो स्वदेशी आंदोलन था जिसमें जो है कहा गया कि जो हम अपनी स्वदेशी चीजें होंगी, क्या होंगी, स्वदेशी, जो है नाम से ही पता चल रहा है, स्व मतलब अपनी और देशी मतलब अपने देश की जो चीजें होंगी क्या उनको जो है ज्यादा हम यूज करेंगे। इससे पहले आप लोगों को पता है कि जितना भी जो रॉ मटेरियल था, क्या था, जो रॉ मटेरियल था वो जो है जब यहाँ जो है इंडिया में ही बनता था, क्या बनता था, इंडिया में ही बनता था। तो यहीं से रॉ मटेरियल भी बनता था, और रॉ मटेरियल जो है यहीं की फैक्ट्रियों में बन करके जो है इंडिया वालों को ही क्या ज्यादा जो है इजीली अवेलेबल हो जाता था। तो जाहिर सी बात है ज्यादा सस्ता जो है इंडिया के लोगों को पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ कि अंग्रेज लोगों ने क्या किया कि यहाँ से जो है माल लेकर के कहा वो जो है विदेश ले जाने लगे। यहाँ से जो है माल उन्होंने क्या कर दिया, विदेश में जो है भेजा, और विदेश से जो है उस रॉ मटेरियल को दोबारा से प्रोसेस करके यहाँ का इंडिया जो है मंगा दिया। जब इंडिया मंगा दिया और उसे यहाँ क्या हायर प्राइसेस पे बेचा, किसके, हायर प्राइसेस पे बेचा। जब हायर प्राइसेस पे बेचा तो कुछ समय तो जो इंडियन यहाँ पर व्यापारी थे, जो इंडियन शॉपकीपर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन शॉपकीपर्स या जो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने जो है कुछ समय तो उनसे कम्पीट करने की कोशिश करी। लेकिन आखिर कितने समय जो है उनसे कम्पीट करते हैं, आखिरकार क्या करे, उन्होंने जो है अपने कॉस्टिंग निकालने के लिए अपने रेट जो है बढ़ाने पड़े। जब जो है उन्होंने अपने रेट बढ़ाए तो लोगों ने देखा कि भाई जो है जो बाहर की चीज है वो तो सस्ती मिल रही है, बस बाहर की बनी हुई जीन्स जब मुझे 500 रुपए में मिल रही है, तो यहाँ इंडिया में बनी हुई जब मुझे स्वदेशी चीज जो है 3000 रुपए में मिलेगी, कितने में, 3000 रुपए में, तो क्या मैं यहाँ की पहनूंगा, नहीं, बिल्कुल मैं यहाँ की नहीं पहनूंगा। तो इसके लिए कितनी स्वदेशी मूवमेंट जो है क्या किया गया यहाँ पर, स्टार्ट किया गया। तो इसके बाद है कि यह चरण उग्रवाद या नव राष्ट्रवाद का चरण कहलाता है। क्या, एक्सट्रीमिज्म, या जो है इसे नियो नेशनलिज्म कहलाता कहा जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो कांग्रेस की स्टैब्लिशमेंट थी इसके पीछे की थिंकिंग यहाँ पर क्या रही। लेकिन जैसे जैसे जो है लोग उससे जुड़ने लगे, भाई अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने बनाया, और शुरुआत में जो है उसने कुछ अपने जैसे लोग भी उसमें जोड़ दिए। क्या कर दिए, शुरुआत में कुछ जो है अपने जैसे लोग भी उसमें जोड़ दिए। लेकिन हमेशा क्या जुड़े रहेंगे भाई, जब जो है कहीं मुझे पता चलेगा कि ये वाली जो कंट्री है, ये वाली जो, सॉरी, फेडरेशन है, ये वाला जो ग्रुप है वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें कर रहा है, जब जो है मैं जाऊंगा उसमें, मान लीजिए वो ग्रुप नहीं कर रहा है, मान लीजिए अगर मैं अच्छा होऊंगा तो मैं तो कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा ना उसमें रहते हुए अच्छा करने की। कोई दूसरा आएगा तो वो भी इस प्रकार की कोशिश करेगा, कोई थर्ड आदमी आएगा तो वो भी इस प्रकार की कोशिश करेगा, तो एक ना एक बार में क्या हो जाएगी, ये चीजें यहाँ पर हिट करनी शुरू कर देंगी, स्ट्राइक करनी शुरू कर देंगी। और इसके बाद जब ऐसे लोगों की भरमार बढ़ जाएगी कि जो सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके बाद खुद ही क्या हो जाएगा, वो संस्था भी या वो फेडरेशन भी उस प्रकार की सोच की हो जाएगी। ठीक है। तो ये क्या, उग्रवाद यानी कि एक्सट्रीमिज्म या जो है नियो नेशनलिज्म के नाम से जो है इस जो फेज है उसे जो है कहा जाता है। देखिए इस आंदोलन के जो है प्रमुख नेता कौन थे यहाँ पर, सबसे पहले तो लाला लाजपत राय, आप लोग ध्यान रखेंगे, फिर बाल गंगाधर तिलक, फिर विपिन चंद्र पाल।
इन्हें जो है लाल बाल पाल के नाम से जो है जाना जाता है। अगर पूछा जाए कि लाल बाल पाल कौन कौन थे, तो यहाँ पर लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, और इसके अलावा जो अरविंद घोष, महर्षि अरविंद, जिनकी जो है जन्म तिथि जो है क्या 15 अगस्त को यहाँ पर आती है, वो यहाँ पर इम्पोर्टेंट। ठीक है। फिर उसके बाद देखना है आपको बंगाल विभाजन। इस काल की जो सबसे बड़ी घटना अभी मैंने आपको बताया कि जो 1905 में यहाँ पर हुई, कब हुई? 1905 में, 19 जुलाई 1905 में क्या हुआ यहाँ पर? बंगाल विभाजन की घोषणा यहाँ पर हुई। क्या हुई? बंगाल विभाजन की घोषणा यहाँ पर हुई। इसकी बोला कि जो बंगाल है उसका क्या कर देंगे हम? पार्टीशन यहाँ पर कर देंगे। ठीक है। बंगाल पार्टीशन की जो है खबर यहाँ पर फैली, और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा और बहिष्कार का क्या हुआ? प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुआ। क्या हुआ? 7 अगस्त 1905 को जो कलकत्ता का टाउन हॉल था, यहाँ पर जो स्वदेशी आंदोलन थी, इसकी जो है यहाँ पर तो सबसे पहले घोषणा करी गई, और फिर क्या बोला? हम इसको जो है पूरी तरीके से क्या करेंगे? यहाँ पर इसका बहिष्कार करेंगे। क्या करेंगे? बहिष्कार, यानी कि इसको जो है बॉयकॉट हम पूरी तरीके से यहाँ पर कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल का विभाजन लागू हुआ, और इसे जो है शोक दिवस में के रूप में मनाया गया। क्या? सोरो डे के रूप में इसे जो है यहाँ पर मनाया गया। इसके शोक दिवस के रूप में इसे जो है यहाँ पर मनाया गया। और रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर फिर भी जो है हिंदू और मुसलमानों ने क्या करी? एक दूसरे को यहाँ पर राखी बांधी। जो है उस समय किया गया ना बंगाल विभाजन, जो है उस वाले हिस्से में, जिसको आज जो है, जो वाले पीरियड को आज हम यहाँ पर ये बांग्लादेश वाले रूप में मानते हैं ना, जो बांग्लादेश वाले रूप में मानते हैं, बांग्लादेश वाले रूप में मानते हैं, इस वाले रूप में, और ये जो बाकी का बंगाल वाला एरिया यहाँ पर छोड़ा, ये वाला एरिया, ऐसे करके जो है दो भागों में यहाँ पर क्या कर दिया? विभाजन कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का जो है अमार सोनार बांग्ला, क्या? अमार सोनार बांग्ला, इसी से जो है जो जन गण मन यहाँ पर लिया गया। कौन सा गीत लिया गया? जन गण मन जो है गीत यहाँ पर लिया गया। बाद में जो भारत का क्या बना? राष्ट्रीय गान यहाँ पर बना। और जो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन? वंदे मातरम यहाँ पर बना। कौन बना? राष्ट्रीय गीत जो है ये बना, और ये बना राष्ट्रीय गान। क्या बना? राष्ट्रीय गान। अभी भी जो है आप जो है, अगर कॉलेज वगैरह में अगर आप लोगों में से कोई अभी होगा, या जो है स्कूल वगैरह अगर कोई जाता होगा, पढ़ाता भी होगा आप लोगों में से कोई, तो देखते होंगे कि स्कूल वगैरह में भी निरंतर क्या है? रेगुलरली यहाँ पर राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग गाने की क्या है यहाँ पर जो है परंपरा रही। फिर उसके बाद जो ब्रह्म समाज थी, इनकी एक क्या निकलती थी? पत्रिका यहाँ पर निकलती थी, जो क्या थी? संजीवनी नाम की थी। इसमें सबसे पहले जो है जो स्वदेशी वस्तुएं थी, इनके जो है बॉयकॉट का सुझाव जो है कृष्ण कुमार मित्र ने यहाँ पर दिया था। कौन सी? जो ब्रह्म समाज की एक जो है यहाँ पर क्या निकलती थी? ब्रह्म समाज की क्या निकलती थी? एक पत्रिका यहाँ पर निकलती थी। इसका नाम क्या? संजीवनी थी। एक मैगजीन थी, संजीवनी नाम था इसका। और इसमें जो है सबसे पहले जो विदेशी थिंग थी, जो क्या फॉरेन वस्तुएं थी, फॉरेन की जो वस्तुएं थी, उनका क्या जो बॉयकॉट था, उसका सुझाव किसने? कृष्ण कुमार मित्र ने यहाँ पर दिया था। फिर उसके बाद कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में, यहीं पे क्या बनारस अधिवेशन भी हुआ, और उसमें स्वदेशी का बहिष्कार और स्वदेशी और का स्वदेशी का कर लीजिए इसे, स्वदेशी का बहिष्कार आंदोलन का क्या अनुमोदन, मतलब इसे क्या कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने बोला कि इसे मंजूरी दे दी कि हाँ भाई हम क्या करेंगे, अब से स्वदेशी को बाहर करने की जो है बात करेंगे। फिर अब क्या हुआ कि जब स्वदेशी आंदोलन थे, इसके जो विस्तार को लेकर के कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के नेताओं में क्या प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। नरमपंथी जहां आंदोलन को बंगाल व विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहते थे, वहीं गरमपंथी इस देश के विभिन्न भागों तथा विदेशी वस्तुओं के साथ साथ विदेशी संस्थाओं व विदेशी पदों का भी बहिष्कार तक क्या इसको जो है फैलाना चाहते थे। आप देखिए, जैसे मैंने आपको अभी भी बताया ना कि कांग्रेस की जो स्टैब्लिशमेंट थी, उसके पीछे की मेन थिंकिंग यहाँ पर क्या थी, तो मेन थिंकिंग मैंने आप लोगों को बताया कि मेन थिंकिंग थी यहाँ पर, ये लोग जो है क्या बने रहे हैं हमारे लिए, जो है एक सेफ्टी वॉल के रूप में बने रहे हैं, कि एक जो है सेफ्टी वॉल अगर ये बने रहेंगे, तो ये क्या करेंगे, हमें ज्यादा नुकसान ये यहाँ पर नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन अब इसमें क्या होने लगा 1905 के बाद में, तब तक इसमें क्या नरम दल और गरम दल, किसमें जो नरम दल था, कौन सा था? नरम दल, और जो है जो गरम दल यहाँ पर था, क्या था? जो नरम दल और गरम दल यहाँ पर था, इसमें यहाँ पर क्या होने लगी? बॉयकॉट की मांगे उठने लगी। जो कांग्रेस का तो एक्सट्रीमिस्ट गुट गुट था, जो वो जो है इसने क्या बोला कि जो है केवल यहाँ पर जो मॉडरेट्स थे, उन्होंने क्या बोला कि जो बंगाल है, कौन है जो मूवमेंट है बंगाल की, जो आंदोलन है उस तक, और जो बॉयकॉट है किसका? फॉरेन गुड्स का, जो बंगाल को बॉयकॉट है, यानी कि
स्वदेशी मूवमेंट तक ही जो है ये लोग क्या करना चाहते थे, यहाँ पर रहना चाहते थे। लेकिन जो क्या थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब क्या उग्रवादी या जो गर्म दल के नेता यहाँ पर थे, इन्होंने बोला कि इसको पूरी कंट्री में जो है क्या डिफरेंट पार्ट तक ले जाएंगे। इन्होंने बोला भाई कि अंग्रेजों ने जिस भी प्रकार से करी है तो क्या हो गया, करी किस लिए है भाई, इस इंडिया के लिए तो करी है, हमारे जो है इंडिया बनाने के लिए तो करी है। अगर हम जो है अपनी मांगे अगर खुद नहीं रख पाएंगे तो फिर फायदा क्या है उस चीज का। तो उसने बोला नहीं, केवल जो है अब अंग्रेजों की चाल होगी, अंग्रेजों ने ऊपर से जो है समझाया रहता होगा कि भाई नहीं, केवल अभी जो है हम कर रहे हैं, अभी जो है तुम यहाँ ध्यान दो, बाकी जगहों से क्या हम लूटते जो है रहते हैं। लेकिन बाकी जो गरम दल के थे, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे, इन्होंने बोला नहीं, हम क्या करेंगे, सारे के सारे देश में जो है एक साथ जो है आवाज देंगे और सबके सब लोगों को क्या करेंगे, एक साथ यहाँ पर जो है इकट्ठा कर देंगे। ठीक है। फिर देश के अन्य भागों में भी जो स्वदेशी आंदोलन के नेता दिखे, महाराष्ट्र में जो है बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पर जो है लीडरशिप करी, मद्रास में चिदम्बर पिल्ले थे, दिल्ली में सैयद हैदर रजा थे, फिर पंजाब में जो है लाला लाजपत राय और अजीत सिंह यहाँ पर थे, और आंध्र प्रदेश में कौन, हरी सर्वोत्तम राव यहाँ पर थे, जो यहाँ पर इस स्वदेशी मूवमेंट थे इसके क्या, यहाँ पे नेता बन करके, इसके जो लीडर बन करके उभरे, क्या लीडर बन करके यहाँ पर उभरे। ठीक है जी। तो इसके बाद देखना है आपको, जो कलकत्ता वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी इसकी 1906 में, कब, 1906 में। जो एक्सट्रीमिस्ट थे यहाँ पर, गर्मपंथी थे, वो किसको, तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को यहाँ पर क्या प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे, किंतु नरमपंथियों ने दादा भाई नेहरू को लंदन से बुलाकर क्या बना दिया, अध्यक्ष बना दिया, दादा भाई नेहरू को। देखिए, जो आदमी जो है लंदन पर बैठा हुआ है और लंदन पर बैठ करके बोल रहा है कि हम जो है क्या कराएंगे, देश को स्वतंत्र कराएंगे, ऐसे आदमी से शुरुआत में तो जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप था इस समय तक, वो क्या होने लगा था, पूरी तरीके से जो है देशवाद की भावना में आ गया था और बोला कि जो है कुछ भी कर सकते हैं हम अपने देश के लिए। लेकिन जो मॉडरेट वाला ग्रुप था इसमें, जो जो है क्या था, नरमपंथी था, मतलब बोला चलो यार ठीक है, हो रहा है, होता भी आजाद तो नहीं होता है, उनको तो मिल ही रहा था अंग्रेजों की तरफ से पूरा जो है, जो जो सुविधाएं मिल रही होंगी वो तो सारी ले ही रहे थे वो अंग्रेजों से, तो क्या गर्मपंथी जो है, ध्यान रखना है आपको, 1906 में जो है बहुत विवाद यहाँ पर हुआ था। जो एक्सट्रीमिस्ट थे यहाँ पर, वो किसको, बाल गंगाधर तिलक को, तिलक जी को क्या बनाना चाह रहे थे, अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, किंतु जो नरमपंथी थे इन्होंने क्या, किसको, दादा भाई नेहरू जी को जो है लंदन से जो है इंडिया में बुलाया वापस, और इन्हें क्या जो है प्रेसिडेंट बना दिया। तो ध्यान रखना है आपको, दादा भाई नेहरू जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कब, 1906 के जो है, जो कलकत्ता वाली कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसमें क्या थे यहाँ पर प्रेसिडेंट थे। इस सम्मेलन में जो है चार प्रस्ताव यहाँ पर, जो चार रिजोल्यूशन थे, ये यहाँ पर क्या पास किए गए। पहला था स्वशासन चाहिए, अपने क्या चाहिए, सेल्फ रूल हमें चाहिए, फिर चाहिए स्वदेशी हमें चाहिए, फिर चाहिए विदेशी का बहिष्कार, क्या चाहिए, फॉरेन का बाइकआउट चाहिए, और फिर चाहिए राष्ट्रीय शिक्षा, यानी कि नेशनल एजुकेशन, क्या चाहिए, नेशनल एजुकेशन। क्योंकि इस समय तक क्या हुआ था, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सिविल सर्विसेज जो है आ चुकी थी, क्या इंडियनों के लिए भी सिविल सर्विसेज के रास्ते यहाँ पर खुल गए थे। जब रास्ते यहाँ पर खुल गए थे तो जाहिर सी बात है भाई, लोग तैयारी करेंगे, क्या जाहिर सी बात है, लोग तैयारी करेंगे। अब लोग जब तैयारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या उन्हें इंग्लिश कंपलसरी पढ़नी पड़ी, जो लोग तैयारी कर रहे थे उन्हें इंग्लिश जो है कंपलसरी पढ़नी पड़ी। और फिर जो है देखा देखी में, जैसे आप भी जो है देखते होंगे, अभी जो है आप लोगों के भी संघर्ष का समय चल रहा है, तो घर वाले बोलते होंगे या कोई जो है अन्य अन्य बोलता होगा कि अरे कब तक जो है तैयारी करते रहोगे, जरा देखो जरा उसको, वो जो है कितनी तैयारी कर रहा है। और कभी कभी जो है सच में हम क्या किसी एक ऐसे के जो है बहकावे में आ जाते हैं और देखते हैं फिर कि उसने क्या क्या किया है, और जो है मैं भी जो है वो चीजें करूंगा। तो ऐसे ऐसे देखा देखी में जो है उस टाइम में इंग्लिश को जो है, जो इंग्लिश पढ़ने वाले, अभी भी आप ऐसे ही देखते होंगे अपने आसपास में, जो जो है इंग्लिश पढ़े हुए होते हैं उन्हें क्या ज्यादा जो है वरीयता जो है देने की लोग सोचते हैं कि ये इंग्लिश जो है पढ़ा हुआ है तो इसे क्या यहाँ पर ज्यादा जो है पता होगा किसी भी चीज को, या कुछ शब्द ऐसे हो जाते हैं कि जिन्हें जो है हिंदी में बोले तो वो उतना महत्व नहीं देता, और इंग्लिश में अगर गाली भी दे दें या कुछ जो है अन्य ऐसा भद्दा शब्द भी बोल दें तो वो भी कैसा अच्छा सा जो है प्रतीत होने लगता है। तो सारा जो है किसका, मेंटेलिटी का खेल है। और इसी जो कॉन्फ्रेंस थी इसमें किसमें, नेशनल एजुकेशन पर जोर देने की जो है बात करी गई। फिर उसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, मुस्लिम लीग की स्थापना, जिसने बाद में जो है पाकिस्तान को जो है जन्म देने में क्या करी, अपनी भूमिका निभाई, जो पाकिस्तान जो है बाद में क्या बनने में अपनी भूमिका निभाई। 1 अक्टूबर 1906 को, 1 अक्टूबर 1906 को मुस्लिम प्रतिनिधि प्रतिनिधि मंडल सर जो है आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड वाइसरॉय से मिला, सॉरी वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो से मिला, किससे, लॉर्ड मिंटो से मिला। कहाँ पर, शिमला में जो है मिला। मिंटो ने मुसलमान संगठन बनाने का क्या परामर्श जो है दिया, ये तो केवल जो है ऐसे ही मिलने गए थे और उन्होंने बोला भाई तुम जो है अपना जो है एक अलग सा संगठन क्यों नहीं बना लेते।
देखिए यहाँ से जो है कांग्रेस बना लिया, हिंदू लोगों को जो है यहाँ से भड़का दिया कि जो है तुम लोग क्या करो, यहाँ पर जो है हिंदू लोगों को उलझाते रहो और बोलते रहो कि भाई हम जो है तो तुम्हारे लिए तो लड़ रहे हैं, जो है तुम्हारी हक की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि जो है उन लोगों का जो है ध्यान ज्ञान आ पाए, इस तरफ ना आ पाए। और मुसलमान लोगों की जो है यहाँ पर शिमला में कॉन्फ्रेंस करवाई और उन्हें कहा कि जो है क्या करो तुम यहाँ पर इंडियन मुस्लिम लीग की क्या करो, इंडियन मुस्लिम लीग की जो है क्या करो यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट करो। और इसके बाद जो है इसी बात के बाद जो है जब ये लोग ढाका में मिले तो 30 दिसंबर 1906 में, तो ध्यान आप लोग रखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 दिसंबर में, और इसकी भी जो है दिसंबर कब, दिसंबर 1906 में इसकी भी क्या हुई, एस्टेब्लिशमेंट यहाँ। ठीक है, उसके बाद देखना है आपको मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे वो ढाका के नवाब जो है सलीम उल्लाह खान थे। कौन थे? ढाका के जो नवाब थे वो कौन, सलीम उल्लाह खान जो यहाँ पर थे वो कौन थे, इसके जो फाउंडर थे कौन थे, फाउंडिंग मेंबर जो थे वो कौन थे, सलीम उल्लाह खान। फिर इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे यहाँ पर वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। इंपॉर्टेंट जो है आप लोग कौन रखेंगे, फाउंडर जो है इसके याद रखेंगे, और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे उसके, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन जो है इसके। तो इसका इसका जो स्थायी अध्यक्ष यानी कि जो इसका परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया, किसको, आगा खां को क्या बनाया गया, इसका प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में पहली बार जो है क्या करा था यहाँ पर जो मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल था, ये लोग किससे, लॉर्ड मिंटो से यहाँ पर जो है मिलने गए थे। तो उसके बाद 1908 में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम के लिए जो है पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जो 1909 के मार्लो मिंटो सुधार द्वारा क्या किया गया, प्रदान किया गया। इसके बाद जो है जितने भी प्रकार के जो है चार्टर एक्ट और भारत सरकार अधिनियम यहाँ पर आए, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम विस्तार से देखेंगे 1909 के जो है मार्लियामेंटो जो रिफॉर्म्स थे उनमें बाकी क्या क्या लिखा हुआ था। पर अभी के लिए जो है आप लोग ध्यान रखिए कि जब कांग्रेस की वो सॉरी कांग्रेस कह रहा हूँ, जो इंडियन मुस्लिम लीग है उससे संबंधित अन्य जो है इंपॉर्टेंट घटनाएं जो है यहाँ पर क्या क्या हुई थी, तो उनमें से एक क्या आता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट, जो पृथक निर्वाचन मंडल की मांग, मतलब अब जो है वो क्या कर पाएंगे यहाँ पर, सेपरेट इलेक्टोरल की जो है अपनी मांगों को पूरी कर पाएंगे। और सेपरेट इलेक्टोरल क्या होता है, सेपरेट इलेक्टोरल देखेंगे आप कि मतलब इस क्षेत्र में मान लीजिए जो है ज्यादा अगर मुसलमान लोग रहते हैं, क्या रहते हैं, अगर ये वाला फील्ड है मान लीजिए और यहाँ पर क्या मुस्लिम लोग जो है ज्यादा रहते हैं, क्या रहते हैं, मुस्लिम लोग जो है यहाँ पर ज्यादा रहते हैं, तो यहाँ पर से क्या बनेगा, अब जो है जो मुस्लिम ही जो है क्या बनेगा, यहाँ पर से लीडर जो है हमारा बनेगा, क्या बनेगा, मुस्लिम ही लीडर जो है आपसे यहाँ पर बनेगा। ठीक है, और इसे जो है 1909 के जो है मार्ले मिंटो जो रिफॉर्म्स थे इसमें क्या यहाँ पर जो है दे दिया गया मुसलमानों को कि हाँ जी बिल्कुल जो है जो अमृतसर कॉन्फ्रेंस में जो फैसला निकला था, इन्होंने जो है मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन सेपरेट इलेक्टोरल की जो है मांग करी थी, वो जो है कहा 1909 के मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स में कि हम तुम्हें क्या कर देते हैं, सेपरेट इलेक्टोरल दे देते हैं, भाई तुम अपना क्या करो, सेपरेट इलेक्टोरल बनाओ। फिर है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। इसके बाद क्या हुआ, कांग्रेस का जो है सूरत अधिवेशन यहाँ पर 1907 में, ये सारा जो है किसके टाइम पे चल रहा है, ये जो नेशनल मूवमेंट की सेकंड फेज था उस समय के चल रहा है, ये है 1907 में। देखिए क्या इंपॉर्टेंट होना था, इस सम्मेलन जो है पहले कहा नागपुर में जो है यहाँ पर होना था, किंतु जो है तिलक अध्यक्ष न बन पाए, इसलिए इसे जो है सूरत में स्थानांतरित कर दिया गया। क्या, तिलक जो है दोबारा से जो है बाल गंगाधर तिलक को जो है एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे कांग्रेस पार्टी के, वो लोग क्या थे, तिलक को जो है दोबारा से क्या बनाना चाहते, प्रेसिडेंट जो है बनाना चाहते थे। इससे पहले तो जो है वो लोग बना नहीं पाए, दादा भाई नेहरू जी को जो है जो मॉडरेट ग्रुप इनका वो था, उन्होंने जो है प्रेसिडेंट बना दिया। लेकिन जब तिलक को जो है दोबारा से ये लोग प्रेसिडेंट बनाना चाहते थे और बना नहीं पाए, तो तब इसे कहाँ शिफ्ट करना पड़ा, नागपुर से कहाँ शिफ्ट करना पड़ा, इसे सूरत में शिफ्ट करना पड़ा, और तब इसे जो है सूरत कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कहा जाता है। गरमपंथी जो है किसे, लाला लाजपत राय को जो है यहाँ पर जो अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु नरम पंथियों ने किसको, रास बिहारी घोष को क्या बना दिया, अध्यक्ष यहाँ पर बना दिया। लाला लाजपत राय थे, उन्होंने अध्यक्ष बनना था यहाँ पर, लेकिन जो है इन्होंने किसको बना दिया, जो रास बिहारी बोस थे उन्हें जो है यहाँ पर प्रेसिडेंट बना दिया। और इस वाली कॉन्फ्रेंस को जो है वो सूरत के डिवाइडेशन के नाम से भी जो है जाना जाता है। सबसे पहले तो तीन जो है कारण आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। 1917 में जो एक्सट्रीमिस्ट थे, देखिए ये जो तिलक थे ना, किन्हीं किन्हीं सोर्सों में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं पर आपको लाला लाजपत राय दिखेंगे, और किन्हीं किन्हीं पर क्या दिखेंगे, तिलक आपको दिखेंगे। मतलब जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो जो है चाहते थे यहाँ पर कि इन दोनों में से ही किसी एक को क्या बनाया जाए, प्रेसिडेंट बनाया जाए।
लेकिन जो मॉडरेटर यहाँ पर थे, इन्होंने कहा कि नहीं, हम किसको, रास बिहारी बोस को जो है यहाँ पर बनाएंगे और इन्हीं को क्या करेंगे, हम प्रेसिडेंट बनाएंगे। अब जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल वाले थे, इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे भाई, कॉन्फ्रेंस क्या करेंगे भाई साहब, नागपुर में करेंगे। इन्होंने बोला नहीं, क्या करेंगे, सूरत में यहाँ पर करेंगे। तो पहली बार ऑफिशियल रूप से इन्होंने क्या कर दिया, अब कांग्रेस की जो है इसके बाद जो है यहाँ पर बकायदा नियमावली बनी, मतलब जो रूल्स है कांग्रेस पार्टी के वो बने कि कहाँ पर जो है कैसे कैसे करके जो है कॉन्फ्रेंस का चयन होगा, कितने लोग जो है वोट देंगे तो तब जो है यहाँ पर कांग्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, ऐसे ऐसे करके क्या यहाँ पर बने। और इसके अलावा जो है इस समय एक जो है प्रिंस ऑफ वेल्स भी यहाँ पर आ रहा था, क्या, प्रिंस ऑफ वेल्स भी जो है क्या यहाँ पर भारत में आ रहा था। तो भाई गर्मपंथियों ने बोला भाई ये तो अंग्रेज है, हमने जो है इस देश से ही लड़ना है, इस देश के जो है अंग्रेज हुकूमत से हमने लड़ना है, और कोई जो है अंग्रेज अधिकारी आए तो क्या जो है हम उसका स्वागत यहाँ पर करेंगे क्या। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, ना कि हमें जो है इसका स्वागत करना चाहिए। जबकि जो नरमपंथी थे उन्होंने बोला नहीं, जो है हम क्या करेंगे, जो है इन्हीं से जो है हमने क्या करनी है, धीरे धीरे करके आजादी मांगनी है। तो ऐसे हम इन्हें जो है क्या नाराज करके यहाँ पर क्या नहीं मांग सकते, आजादी नहीं मांग सकते। तो इस बात पे जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर विरोध हुआ, और इसे जो है इस वाली कॉन्फ्रेंस को जो है सूरत के पार्टीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्या, सूरत के पार्टीशन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर क्या होगी, कांग्रेस के उसमें दो पार्ट्स जो है पूरे अब यहाँ पर बन गए, अब जो है पूरे अपने अपने गुट अलग ही बन गए बिल्कुल, कि भाई हम गर्मपंथी हैं तो हम लोगों की एक जैसी विचारधारा और इनकी एक जैसी। फिर उसके बाद यहाँ पर मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए, कौन आए, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, पता है आपको कब, 1909 में यहाँ पर आए। इस समय जो है लॉर्ड लॉर्ड मार्ले जो था वो क्या था, यहाँ पर इंडियन सेक्रेटरी यहाँ पर था, और लॉर्ड मिंटो सेकंड जो था वो यहाँ पर का गवर्नर जनरल था। तो इन दोनों के नाम पे जो है मार्ले और मिंटो, इन दोनों के ही नाम पे क्या यहाँ पर जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स थे उसके नाम से जो है इसे क्या यहाँ पर जाना जाता है, ठीक है। फिर इसमें जो है क्या किया गया, सबसे पहले जो सेपरेट इलेक्टोरल्स थे उसके लिए की उसकी अरेंजमेंट की गई, किसके लिए, मुसलमानों के लिए यहाँ पर। और 1919 1909 के इस सुधारों का उद्देश्य जो था वो था कांग्रेस के उदारवादी नेताओं को खुश करना व राष्ट्रवाद का क्या करना, दमन करना। मतलब बोला कि जो है सप्रेस कर देंगे इस नेशनलिज्म को, मतलब जो ये धीरे धीरे कांग्रेस के जो बाकी नेता कर रहे हैं ना भाई, अब हम क्या कर देंगे, उदारवादी नेता जो हैं, जो लिबरल जो पॉलिटिक्स जो है यहाँ पर से खेल रहे हैं, इनको क्या कर देंगे, इनको जो है जैसे ही पावर दे देंगे हम, तो खुद ही जो है इन लोगों की अगर पावर जो है कांग्रेस में बढ़ जाएगी, ये जो है खुद से ही अगर किसी मेंबर को निकाल सकते हैं, या खुद से ही जो है कॉन्फ्रेंस जो है कहीं भी कराने की अगर इनको छूट होगी, तो ये लोग क्या करेंगे, पावर में ये चीज आ जाएंगी ना। तो ये जो है मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स में क्या यहाँ पर कहा गया। तो ये चीज आपको क्या मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स की ध्यान रखनी है। सबसे जो मेन चीज है इसमें, जो मुसलमान हैं इनके लिए क्या सेपरेट इलेक्टोरल की क्या कर दी गई, यहाँ पर अरेंजमेंट जो है कर दिया गया। फिर इसके बाद भाई जो मेन घटना यहाँ पर हुई वो हुई दिल्ली दरबार की, किसकी, दिल्ली दरबार की। दिसंबर 1911 में, दिसंबर 1991 में जो ब्रिटिश सम्राट था जॉर्ज पंचम, कौन, जो ब्रिटिश एम्परर था जॉर्ज पंचम, और उसकी क्वीन जो थी मैरी, कौन, यहाँ पर इंडिया में आए, कौन था, इंडिया में आए। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड था, कौन था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड जो था यहाँ पर का गवर्नर जनरल था। और ध्यान ये रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इन्हीं के स्वागत में जो है गेटवे ऑफ इंडिया का, कहा, गेटवे ऑफ इंडिया का जो है क्या किया गया था, निर्माण जो है किया गया था, किसका, गेटवे ऑफ इंडिया, जो है जॉर्ज पंचम, ध्यान रखेंगे आप लोग, कौन, जो जॉर्ज पंचम था ब्रिटिश एम्परर था एक, उसका क्या किया गया यहाँ पर, उसके वेलकम पे क्या किया गया, गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ पर बनाया गया। और यहाँ पर दो महत्वपूर्ण जो है, दो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर होती हैं। पहला जो था जो 1906 में, मैंने आप लोगों को बताया, कब, 1905 में जो है घोषणा हुई, और 1906 में यहाँ पर जो है सेपरेशन यहाँ पर हुआ, इसका, बंगाल का, जो बंगाल सेपरेशन यहाँ पर हुआ, इसे क्या किया गया है यहाँ पर पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया, क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। और सेकंड जो चीज हुई यहाँ पर, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया। अब राजधानी यानी कि जो नेशनल कैपिटल थी, इससे पहले क्या, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इनका सारा का सारा कारोबार कहाँ से चल रहा था, यहाँ पर बंगाल से चल रहा था ना, कलकत्ता से यहाँ पर चल रहा था। तो यहाँ से जो है शिफ्ट करके कहाँ पर, दिल्ली ले जा दी गई, कहाँ पर, दिल्ली में जो है ले जा दी गई। और ये चीज क्या करनी है आप लोगों को ध्यान रखनी है, कहाँ पर, दिल्ली में। तो कब हुआ था ये, 1911 में, और जॉर्ज पंचम का जो है दिल्ली दरबार भी यहाँ पर लगा था। 1911 में क्या हुआ, क्या हुआ बताया मैंने आपको। तो
जो सबसे पहले कैपिटल थी, कैपिटल को कहाँ पर, कलकत्ता से जो है यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया। ये है आप लोगों ने ध्यान रखना। फिर उसके बाद राजधानी दिल्ली का जो है विधिवत स्थानांतरण, मतलब जो फॉर्मली ऑफिशियल ट्रांसफर जो हुआ वो कब, अप्रैल 1911 में हुआ। लेकिन जो आप लोगों ने ध्यान रखेंगे, अगर नॉर्मली ऐसा पूछा जाएगा कि कब जो है कलकत्ता से लेकर के दिल्ली आई, तो उसका आंसर आप लोग 1911 ही लिखेंगे, क्योंकि उस समय ही क्या हो गई थी, इसकी घोषणा हो गई थी। और ऑफिशियल क्या जब भी होता है। फिर उसके बाद इसी समय वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग के जुलूस पर दिल्ली के चांदनी चौक में रास बिहारी नौस के नेतृत्व में बम फेंका गया था, और इन पर जो है दिल्ली षड्यंत्र का मुकदमा चला कर क्या फांसी भी जो है इन पर दे दी गई थी। रास बिहारी बोस यहाँ पर थे, और नॉर्मल सा यहाँ पर वो करना चाह रहे थे, जो है नॉर्मल सा जो है विरोध यहाँ पर अंग्रेजी सल्तनत का जो है एक सब करना चाह रहे थे, कि दिखाने के लिए कि लोगों को कि हाँ भाई हम कांग्रेस हैं, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपनी मांगे जो है मान रहे हैं, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। और इसी समय पे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप यहाँ पर कांग्रेस का था, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पर बम जो है फेंक दिया, और इन पर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया उसके बाद, और इन्हें क्या फांसी जो है यहाँ पर दी। ठीक है। बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद उड़ीसा और बिहार को क्या बंगाल से यहाँ पर अलग कर दिया गया। अब देखिए जो बंगाल विभाजन है, बांग्लादेश बंगाल वाला जो सीन है, उसे तो जो है यहाँ पर अलग कर दिया गया। लेकिन वही वाली बात है ना, कि कभी आपने देखी होगी कि जैसे पॉलिटिशियन लोग क्या गेम करते हैं। देखिए जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, वो क्या गेम करेंगे पॉलिटिशियन लोग। भाई जिस समय जो है मान लीजिए 2016 की बात है, कब है, 2016 की बात है। अब 2016 में जो पेट्रोल था वो कितना था, 50 से 55 रुपए लीटर था। कितना, 50 और 50 to 55 रुपीज पर लीटर था। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो आपको 93 to 95 रुपीज पर लीटर मिल रहा है। ठीक है। अब देखिए नेता लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कभी भी बढ़ाते हैं तो एक साथ नहीं बढ़ाते। जैसे मान लीजिए ऑयल जो है अभी 80 रुपये पर लीटर है, 80 रुपये से ये बढ़ा देंगे, सीधे जो है इसे क्या कर देंगे, 97 कर देंगे। क्या कर देंगे, 97 कर देंगे। अब वो जो है एक हफ्ते दो हफ्ते जो है 97 ही रखेंगे। और जब इतना रखेंगे तो उसके बाद लोगों को क्या लगेगा, क्या लगेगा लोगों को, यार ये तो बहुत ज्यादा है, इतना तो जो है सरकार गलत कर रही है, सरकार ने जो है अन्याय कर दिया है, ऐसा वैसा ये वो सो। और जब जो है सरकार क्या कर देगी, फिर उसके बाद 97 से उस ऑयल को क्या कर देगी यहाँ पर 87 कर देगी, या मान लीजिए 88 कर देगी। तब जो है लोग खुश हो जाएंगे, अरे वाह कितनी अच्छी जो है सरकार है, इसने जो है क्या कर दिया यहाँ पर ऑयल के रेट जो है कम कर दिए। तो क्या सरकार ने ऑयल के रेट कम किए, नहीं, उसने क्या कर दिया, बढ़ाया ही, लेकिन क्या किया, किसी सेकंड फॉर्म में जो है बढ़ाया। जैसे क्या किया उसने, जैसे अब जो गवर्नमेंट है, क्या है, गवर्नमेंट अब जो है फ्री का राशन वगैरह बांट रही है, या जो है फ्री की जो है दिल्ली में, जैसे अभी परसों आपने इलेक्शन देखे तो दिल्ली में देखा कितनी सारी जो है फ्री की योजनाएं जो है इन्होंने वादा किया हुआ है। तो इसका बाहर कहाँ जाएगा, भाई जो इंडियन आम आदमी है, जो यहाँ पर इन सुविधाओं को नहीं लेता है, उसकी जेब पर ही तो जाएगा, उसी की जेब पर जाएगा ना। तो यहाँ पर से तो ऐसे ऐसे करके बोल दो, और धीरे धीरे करके क्या कर दो, यहाँ से महंगाई बढ़ा दो। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो बंगाल का पार्टीशन था, क्या था, जो बंगाल का पार्टीशन था, इसे जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया। लेकिन जो उड़ीसा और बंगाल है, इसको जो है ये बंगाल स्टेट यहाँ पर बनाया गया था, इससे क्या कर दिया, यहाँ पर अलग कर दिया। ठीक है। और असम को पुनः जो है 1874 की स्थिति में जो है लाया गया, और असम में सिलहट भी शामिल था। क्या था, 1874 में क्या हुआ था कि 1874 में जो असम वाला एरिया था, क्या था, जो असम वाला एरिया था, इसे जो है बंगाल से क्या, इसे जो है बंगाल से क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। पहले जो है असम बंगाल का ही पार्ट था, और बाद में क्या कर दिया था, यहाँ पर बंगाल से जो है इसे क्या कर दिया था, सेपरेट जो है कर दिया था। ठीक है। अभी भी जो है अगर आप लोग असमीज अगर लैंग्वेज सुनेंगे तो उसमें बंगाली का काफी जो है टच मिलता है। इसके अलावा जो है अगर आप नागालैंड मिजोरम की जो है अगर लैंग्वेज सुनेंगे, तो इनमें भी जो है आप लोगों को क्या बांग्ला का काफी जो है टच मिल जाएगा। अगर आपने हाल ही में जो है एक वेब सीरीज आजकल बहुत चर्चित रह रही है पाताल लोक, अगर आप लोगों ने वो देखी है, तो उसमें अगर आप कहीं कहीं पर अगर वो जो बीच बीच में वर्डिंग बोलते हैं ना वो नागालैंड की जो लैंग्वेज की, तो उसमें जो अगर आप ध्यान से अगर उसे समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग कुछ कुछ वर्ड जो है उसमें समझ आने लगेंगे। तो इन जगहों में क्या काफी जो है टेस्ट दिखता है बांग्ला का, और किस कारण दिखता है, तो आपको लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि 1874 में जो असम था उसे क्या बंगाल से यहाँ पर सेपरेट कर दिया गया था, और अब उसमें क्या सिलहट को भी जो है यहाँ पर क्या शामिल जो है असम में कर दिया गया था। तो ये चीजें क्या ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद जो कांग्रेस है, कांग्रेस का जो लखनऊ कॉन्फ्रेंस थी 1916 में, कब, 1916 में। तो ये क्या हुआ था, यहाँ पर इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। क्या थे, अंबिका चरण मजूमदार।
और तिलक व एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में क्या होना, समझौता हुआ और इनका क्या होगा, विलय हो गया। एनी बेसेंट भी क्या थी, यहाँ पर एक अंग्रेज ही थी जिन्होंने क्या, इससे पहले मैंने आपको बताया था परसों, थियोसॉफिकल सोसाइटी, किसकी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी, जो कहां पर, थियोसॉफिकल सोसाइटी जो थी, यहाँ पर जो यूएसए में यहाँ पर चली आ रही थी, इसके विचारों से प्रभावित होकर के क्या करी, यहाँ पर जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की जो है फाउंडिंग करी, फाउंडिंग मेंबर जो है इसके, ठीक है। फिर तिलक व जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस व मुस्लिम लीग के बीच में भी जो है लखनऊ में क्या हो गया था, समझौता हुआ था। तो लखनऊ कॉन्फ्रेंस में ही जो है यहाँ पर हुआ। और जिन्ना जो है इस समय जो थे ना, जिन्ना जो है उस समय मुस्लिम तो थे, लेकिन जो है इतने कभी भी मुस्लिम लीग के समझौते में इतना कभी जो है वो नहीं घुसे थे। मतलब कांग्रेस के जो है ज्यादा करीबी थे, वो मुस्लिम लीग के इतने करीबी नहीं थे। इसके तहत कांग्रेस ने लीग के पृथक निर्वाचन व लीग ने कांग्रेस के स्वराज्य को क्या कर दिया, समर्थन दे दिया। अब क्या किया गया, जब जो है आपस में जो है बातें करेंगे, जब जो है आपस में जो है विलय होगा एक दूसरे की, जो है जब बैठ जाएंगे, जो कल तक जो है बहुत ज्यादा एक दूसरे का विरोध कर रहे थे, बहुत ज्यादा जो है क्या एक दूसरे को जो है किसी भी बातों पर जो है अपना जो है एक सा क्या नहीं बना रहे थे, एक से अपनी थिंकिंग नहीं बना रहे थे। जब जो है दोनों के दोनों क्या एक ही पॉइंट के लिए जो है एग्री होने लगेंगे, तो भाई दो बातें मुझे माननी पड़ेगी और दो बातें इन्हें माननी पड़ेगी। तो कांग्रेस वालों ने क्या बोला, जो इनका सेपरेट इलेक्टोरल इन्हें दिया गया था, बोला कि चलो ठीक है, हम क्या, मैं जो सेपरेट इलेक्शन है लीग का, वो जो है हम मान लेंगे। और जो ये लीग थी, मुस्लिम लीग थी, इसने क्या कांग्रेस के स्वराज्य को समर्थन दे दिया, कांग्रेस के स्वराज को, मतलब हम जो है आप क्या करेंगे, यहाँ पर से अंग्रेजों को भगाने में जो है प्रयास करेंगे, और क्या करेंगे, यहाँ पर जो अपना राज्य है, स्वराज्य है, इसे क्या करेंगे, यहाँ पर एस्टेब्लिश करेंगे। तो ये किसमें, कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें हुआ। सबसे पहले तो नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ, और इसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस है इनके बीच में भी क्या हुआ, यहाँ पर समझौता हुआ, पैक्ट जो है यहाँ पर हुआ, ठीक है। लखनऊ पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर 1916 में हुई, वो हुआ होम रूल आंदोलन। क्या हुआ, होम रूल आंदोलन, होम रूल मूवमेंट के नाम से इसे जाना जाता है। ध्यान आपको ये चीज रखनी है, ये जो है किसी एसएससी की इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, किसी जो है एसएससी परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है। तो शायद किसी यूके पीएससी वगैरह, यूके एसएससी में भी जो है मैं ये देख रहा था कि कहाँ से जो है प्रेरित था, तो ये जो है आयरलैंड से यहाँ पर था। कहाँ से, आयरलैंड से यहाँ पर क्या था, प्रेरित था, जो इंस्पायर था कहाँ से, आयरलैंड से था। और जो इसका उद्देश्य था, क्या था इसका उद्देश्य यहाँ पर था, ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए भी संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना। देखिए, अब आंदोलन था और बोला कि भाई हमें जो है अपना क्या इंडिया भी चाहिए, लेकिन कैसे चाहिए, बल ब्रिटिश लोगों के साथ ही रहेंगे, ब्रिटिश लोगों के क्या साथ ही रहेंगे, और लेकिन क्या अपने तरीके से जो है विरोध कर करके क्या मांगेंगे, अपना राज्य मांग लेंगे। तो जो जितने भी अंग्रेजों ने जितने भी गठनों का वो किया, तो इससे क्या हुआ, मतलब एक स्वाधीनता आंदोलन को क्या कमतर करने का ही जो है धीरे धीरे क्या किया, प्रयास किया कि भाई लोग जो है अपनी मर्जी ना चलाएं, तो हम भी खुद ही क्या कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसे करके जो है आंदोलन करो, जिससे क्या ज्यादा समय तक जो है क्या अंग्रेज जो है यहाँ पर टिक सके। और जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है 28 अप्रैल 1916 में बेलगांव में होम रूल लीग की क्या करी, स्थापना करी। इंडिया में जो होम रूल लीग की स्थापना करी, इसने यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है। फिर एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में जो है अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, और इसका सचिव जो है क्या, जॉर्ज अरुंडेल को जो है यहाँ पर बनाया। तो ध्यान रखना है, जो माना जाता है कि एनी बेसेंट थी, कौन थी, एनी बेसेंट होम रूल लीग की जो है यहाँ पर पहली प्रेसिडेंट थी, और इसका जो सेक्रेटरी यहाँ पर था वो कौन था, जॉर्ज अरुंडेल था, ठीक है। होम रूल लीग के सर्वाधिक कार्यालय जो है क्या थे, मद्रास में थे, क्योंकि इस समय तक मद्रास क्या एक काफी बड़ी जो है प्रेसिडेंसी यहाँ पर बन गई थी। क्या बन गई थी, प्रेसिडेंसी जो है इसमें क्या बन गई। इसके बाद जो है गोखले द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को मुस्लिम लीग में प्रवेश की अनुमति यहाँ पर नहीं थी। इस समय जो है जो गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी का फॉर्मेशन यहाँ पर किया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। इससे क्या मुस्लिम लीग में जो है यहाँ पर एंट्री की क्या नहीं थी, परमिशन नहीं थी। और इसके बाद एनी बेसेंट, जो बाद में होम रूल लीग से जो यहाँ पर जुड़ी थी, बाद में चल करके कांग्रेस से भी यहाँ पर जुड़ी, एनी बेसेंट जो यहाँ पर पहली प्रेसिडेंट बनी, क्या बनी, फर्स्ट प्रेसिडेंट। कैसी प्रेसिडेंट थी ये, कैसी प्रेसिडेंट थी ये, वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर थी, किसकी, कांग्रेस की। यहाँ क्या थी, फर्स्ट जो है वुमेन प्रेसिडेंट यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे।
दिस मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय आयरलैंड। कहाँ से जो है इंस्पायर था? आयरलैंड से जो है इंस्पायर था, ध्यान आप लोगों को रखना है। और क्या बोला इन्होंने? होम रूल, जैसे आप समझ रहे हैं ना, होम रूल मतलब अपने घर का रूल जो है आप लोग बनाओ, लेकिन रहो क्या? अंग्रेजों के ही है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑफिसेस कहाँ थे इसके? यहाँ पर मद्रास में इसके सबसे ज्यादा ऑफिसेस होने वाले हैं। और इसके बाद जो है, जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसको क्या किसने फाउंड किया था? यहाँ पर जो गोखले ने फाउंड किया था। और इनको क्या मुस्लिम लीग में यहाँ पर जो मुस्लिम लीग में ये लोग क्या नहीं थे, अलाउड नहीं था इनको जो है ज्वाइन होना, ठीक है। और इसके बाद एनी बेसेंट जो है कांग्रेस की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी, कहाँ? कलकत्ता में 1970। फिर उसके बाद एक हुआ यहाँ पर चंपारण आंदोलन 1916 में। अब इससे पहले जो है आप लोगों को ध्यान रखना है कि 1913 में क्या हो गया था? 1913 में जो है यहाँ पर गांधी जी की एंट्री, सॉरी 1915 में क्या हो गई थी? यहाँ पर गांधी जी की एंट्री हो गई थी। किसकी? गांधी जी की। और ये चीजें जो है मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें भी क्या बाकी अन्य नेताओं का इनमें क्या ज्यादा प्रभाव था, क्या था? बाकी अन्य नेताओं का ज्यादा प्रभाव था। और अब यहाँ पर चंपारण आंदोलन से, कहां पर? यहाँ पर चंपारण आंदोलन से गांधी जी की एंट्री जो है, जो अभी बताया ना मैंने आपको थोड़ी देर पहले, जो गांधी थे इससे पहले तो मोहनदास करमचंद गांधी थे, पर जब द गांधी बनने के, द महात्मा गांधी बनने का जो सेशन था उनका, गांधी जी का सेशन बोल सकते हैं एक प्रकार से, जो सेशन था वो क्या यहाँ पर स्टार्ट होने लगा था। देखिए किस प्रकार से राजकुमार शुक्ल के कहने पर जो है इन्होंने जो है चिट्ठी यहाँ पर गांधी जी को लिखी थी। गांधी जी जो है चंपारण गए और तीन कठिया प्रथा के विरुद्ध जो है सत्याग्रह क्या कर दिया? प्रारंभ यहाँ पर कर दिया। तीन कठिया प्रथा जो है यहाँ पर होती थी कि जो है नील की खेती जो है करना क्या इंपॉर्टेंट होता था। और कितनी? 3/20 जो है भूमि पर। 3/20 मतलब आपके अगर 20 खेत है तो उनमें से कम तीन खेतों में क्या करना पड़ती थी आपको? नील की खेती जो है, हाँ जी, लिखा भी हुआ, किसानों को जो है 3/20 भाग पर नील की खेती करना क्या था? यहाँ पर अनिवार्य था। और तो इस प्रथा के विरोध में क्या बोला? गांधी जी को जो है चंपारण में बुलाया गया, ठीक है। आंदोलन में गांधी जी के सहायक जो है राजेंद्र प्रसाद, मजरूल उल हक, जीवी कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई भी यहाँ पर क्या थे? शामिल थे। और इसी आंदोलन की सफलता पर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किस आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी को यहाँ पर महात्मा नाम मिला? तो महात्मा नाम सबसे पहले तो दिया किसने? टैगोर। कौन टैगोर हैं ये? रविंद्रनाथ टैगोर हैं, RN टैगोर। और इसकी किसकी? चंपारण आंदोलन की सफलता पर महात्मा गांधी जी को किसकी? महात्मा की उपाधि यहाँ पर दी गई, ठीक है। तो चंपारण आंदोलन के बारे में ये ध्यान रखेंगे। राजकुमार शुक्ल के कहने पर, राजकुमार शुक्ल अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो याद ये जरूर रखना है कि किस प्रथा के विरोध में गए थे? तो किस प्रथा के? तीन कठिया। तीन कठिया मतलब बोला मैंने, तीन से आप लोग ध्यान रखेंगे तो तीन भाग पर, कितने? 20 में से तीन भाग पर, मतलब 3/20 भाग पर क्या करना पड़ता था? कम से कम जो है मिनिमम क्या उगाना पड़ेगा? नील जो है यहाँ पर उगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है ध्यान रखेंगे आप। फिर जो है सेकंड आंदोलन जो है गांधी जी का, देखिए, जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। मिल मजदूरों व मालिकों में प्लेग बोनस को लेकर के क्या छड़ा? विवाद छड़ा। अहमदाबाद में क्या हुआ? इस समय जो है प्लेग फैल गया था। क्या फैल गया था? प्लेग, जो चूहों द्वारा बीमारी होती है, प्लेग फैल गया था। अब प्लेग फैला तो काफी लोग क्या रहे? बीमार रहे, काफी समय तक क्या रही? फैक्ट्री बंद रही। अब इन लोगों ने बोला कि हमें जो है क्या दो, आप लोग 50% बोनस दे दो। क्या दे दो? 50% बोनस दे दो और इंसेंटिव भी दो। भाई हम लोग जो बीमार हुए हैं तो इसका खर्चा कौन उठाएगा? भाई जब हम लोग जो है ज्यादा मेहनत कर रहे हैं और उससे जो है फायदा है तो वो जब मालिक उठा रहा है, तो जब हम लोग बीमार हैं तो उसके भी तो मालिक को समझना पड़ेगा। तो ये कह रहे थे कि हमें जो है अपने सैलरी में 50% की हाइक चाहिए और हमें क्या इंसेंटिव भी अलग से चाहिए। अब जो है फिर गांधी जी क्या करे? यहाँ पर आमरण अनशन पर बैठे, बोला कि जो है जब तक जो है आपने मेरी बात नहीं मानी, मैं क्या आमरण अनशन जो है यहाँ पर करूंगा। और जो मिल मालिक थे यहाँ पर अंबालाल साराभाई, ये क्या थे? गांधी जी के फ्रेंड यानी गांधी जी के दोस्त थे। और इनकी बहन अनसुईया बहन जो है गांधी जी की क्या थी? सहयोगी, मतलब गांधी जी की एक फ्रेंड थी। और इन्हीं ने जो है लास्ट में गांधी जी से बात करी। इन्होंने बोला अरे गांधी जी यार, क्या यार, आप तो जो है अपने ही दोस्त हो, आप जो है क्या बैठ रहे हो यहाँ पर? और जो है चलो कमरे में बैठते हैं, कमरे में बैठ करके जो है बात करेंगे। तो फिर मजदूरों की कितनी मांग थी? कितनी मांग थी मजदूरों की? 50% बोनस की मांग थी, 50% हाइक जो है इन्होंने मांगा था। और बात अंत में कितने में डील डन हुई? 35% में। 15% गांधी जी के कट। गांधी जी का कट ऐसे ही बोल रहा हूँ मजाक में, कहीं आप लोग जो है सीरियस ना हो जाए, जो है गांधी जी कट भी लेते थे यहाँ पर अपना। हो सकता है लिया भी होगा, कौन जानता है। पर एक बात मैं कह रहा हूँ कि जो मजदूर थे कितने? 15%, 50% यहाँ पर मांग रहे थे। और अंत में जो है जो यहाँ पर कितना दिया गया उन्हें? 35% का बोनस जो है उन्हें दिया गया।
क्या फाइनली द वर्कर्स वर गिवन 35% बोनस। और एक महत्वपूर्ण अन्य आंदोलन कौन सा, खेड़ा का किसान आंदोलन यहाँ पर हुआ 1918 में। अब 1918 में ही गांधी जी ने अकाल के कारण जो खराब फसल थी उस पर भू राजस्व के खिलाफ क्या आंदोलन चलाया। आप देखिए किसी दूसरे का है ना, एक वो ये कहते हैं कि बल पराधीनता में अगर जो है किसी के अगर गुलाम है, हम अच्छे अच्छे पकवान भी मिल रहे हैं आपको, जो है शाही पनीर हो गया, जो है दम आलू हो गया, पूरी भी अगर रोज रोज मिल रही है, फिर भी किसी की स्वाधीनता में जो है आप लोगों को वो रस नहीं आएगा, वो स्वाद यहाँ पर नहीं आने वाला, जो अगर अपने घर में बनाई हुई, अपनी मेहनत से कमाई हुई और अपने ही घर में जो है आपकी वजह से जो है चूल्हा जल रहा है और तब जाकर के आप बना रहे हैं और केवल चटनी और रोटी खा पा रहे हैं, तो तब उसमें जो आपको वो आनंद आएगा। तो क्या वही जो है अंग्रेजों का हाल था भाई, तुम चाहे कुछ भी करो, तुम्हारा हो रहा है नहीं हो रहा है हमें क्या मतलब, हमें तो क्या चाहिए, जो है लैंड वेन्यू चाहिए हमें, हमें यहाँ पर जितने जो है तुम फसल हो ना हो, तुम जो है कैसे करके भी तुम हमें दो, लेकिन तुम क्या करो हमें दो। तो गांधी जी ने इसके खिलाफ पे क्या चलाया, यहाँ पर आंदोलन जो है यहाँ पर चलाया। और इसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों विठल भाई पटेल व गांधी जी ने पूरी जांच पड़ताल के बाद किसानों को क्या माल गुजारी देने के लिए मना कर दिया। बोला कि जो है आप लोग क्या नहीं देंगे, अब जो है जो भी आप लोगों ने यहाँ पर लैंड रेवेन्यू है, क्या लैंड रेवेन्यू है, उसको क्या बोला कि नहीं जो है आप लोग अपने क्या नहीं देंगे, लैंड रेवेन्यू को यहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, इन्होंने किससे, अंग्रेजों से यहाँ पर बात की। फिर गांधी जी के सहायक जो इंदुयाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, वल्लभ भाई पटेल और महादेव देसाई यहाँ पर क्या बने, गांधी जी के सहायक बने। और बाद में यही वल्लभ भाई पटेल, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल से आगे जाकर के बारडोली का सत्याग्रह आप लोग पढ़ेंगे, यहीं से जो है महिलाओं ने इन्हें क्या, सरदार यानी कि जो नेतृत्व कर सकता है उस चीज की क्या करी, उपाधि यहाँ पर दी। ठीक है, तो ध्यान क्या लोग आप लोग रखेंगे कि गांधी जी ने स्टार्ट क्या किया यहाँ पर, लैंड रेवेन्यू के खिलाफ क्या किया, जो पुअर हार्वेस्ट थी, मतलब जो समय अकाल पड़ने के कारण क्या नहीं हुआ था यहाँ पर, जो फेमाइन जो आ गया था उस समय, जो है उस समय अच्छी फसल यहाँ पर नहीं हुई थी, तो उसके कारण जो लैंड रेवेन्यू थे उसके खिलाफ क्या मूवमेंट स्टार्ट किया, किसने, गांधी जी ने। और इसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन थी, इसके बाद बोला कि गांधी जी ने जो है मना कर दिया जो है किसको, किसानों को लैंड रेवेन्यू यहाँ पर देने के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो हार्डीमन था, कौन था, हार्डीमन, इसने बोला है कि ये पहला जो खेड़ा किसान आंदोलन था, फर्स्ट रियल किसान सत्याग्रह था, पहला जो है रियल किसान सत्याग्रह, जो फार्मर्स किसान सत्याग्रह यहाँ पर था। हार्डीमैन ने उसे कहा कि ये इंडिया का वास्तव में मतलब रियलिटी में क्या है, यहाँ पर पहला किसान सत्याग्रह यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, तो ये था जो है दूसरा फेज, कौन सा, जो सेकंड फेज यहाँ पर हमारा नेशनल मूवमेंट का यहाँ पर चल रहा था, क्या चल रहा था, जो सेकंड फेज हमारा जो है क्या नेशनल मूवमेंट का चल रहा था। इसके बाद जो है चालू होता है सारा जो है, अभी इसमें हमने पढ़ा 1916 से हम लोगों ने शुरू कर लिया है, 1917 पढ़ा है और 1918 में पढ़ा है कि कैसे जो है गांधी जी, नॉर्मल से गांधी जी क्या बने, द गांधी जी यहाँ पर बने। और धीरे धीरे अब हमने पढ़ना है 1913 से लेकर के जो 1947 तक का जो आगे का पूरा फेज था, कुछ चीजें जो है इसमें आज हमने पढ़ ली है 1918 तक की। इसके बाद 1920 में जो सबसे फेमस जो है गांधी जी का जीवन जो है जिससे प्रतिष्ठित हुआ, असहयोग आंदोलन यहाँ पर चला, क्या असहयोग आंदोलन यहाँ पर चला। यहाँ से जो है आगे क्या करेंगे हम कल देखेंगे। ये थी आज की कक्षा। और अब अगर जो है आप लोगों को किसी चीज में कोई डाउट वगैरह रहता है, किसी फैक्ट को लेकर के या कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है, तो ग्रुप में आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।